अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार बड़े नेतन के दौरा और चुनावी सभा जारी है। बता दें कि सिगरौली में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जनसभा का संबोधित किएगा, जहां उनके द्वारा कहा गया कि भाजपा की आंधी देख के सोनिया गांधी के द्वारा रण छोड़ देगा। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरू करी थी बड़ी खबर से। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सिगरौली जिला के महुआ गांव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा का संबोधित करे के दौरान कांग्रेस के ऊपर जुबानी तीर चलाए गए। उनके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस बैसाखी में खड़ी है, भाजपा की आंधी देख के कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी के द्वारा रण छोड़ देगा। ये बार स्वयं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही आई। कांग्रेस की दुर्दशा ऐसा हुई गई है कि उनका प्रत्याशी नहीं मिल रहे आई। पूर्व सीएम शिवराज के द्वारा कहा गया कि उनका संदेशा मिला कि सीधी लोकसभा क्षेत्र की जनता उनका याद कर रही है और यही वजह से वो चले आए। कांग्रेस के द्वारा भगवान श्री राम का काल्पनिक बतावागा राम मंदिर के विरोध किएगा, लोकार्पण में नहीं पहुंची, धारा 370 लगाए के देश के एकता अखंडता के साथ खिलवाड़ किएगा, देश के बंटाधार कांग्रेस के सरकारन के द्वारा किएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व के महाशक्ति बने के ओर में है। एक साथ ही साथ कहा गया कि छोटा देश अब जो पहले भारत का आंख दिखाई के डरावत रही, धमकावत रही, आज भारत महाशक्ति बने की तरफ अग्रसर है। लाडली लक्ष्मी बहिनी स्व सहायता समूह के माध्यम से लखपति बनी, हर बेटी के स्वाभिमान ऊपर बढ़ी। बता दें कि अंत में मीडिया से रूबरू हुए के दौरान उनके द्वारा सवाल के जवाब में कहा गया कि जीतू पटवारी के द्वारा आरोप लगाए गए कि पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर छापा मारा गया, लोकतंत्र के सवाल उठाए गए। तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बता दें कि इस संबंध में जवाब देगा। उनके द्वारा कहा गया कि उनके पास कुछ नहीं है सिवाय आरोप लगावे के। 29 से 29 सीट मध्य प्रदेश से जीत रहे ने। आगे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के जीते के बाद देश में चुनाव नहीं हुए के सवाल के जवाब देके सीएम के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस कुछ हो कह सकती, वो तो यह कह सकती कि सूरज और चंद्रमा न हुए ही उनका का कहा जा सकत है। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत, प्रणाम। क्या करेंगे रथ का बता, कुछ नहीं कर सकती कांग्रेस। और ये दुर्गति क्यों प्राप्त हुई? कांग्रेस के गलत फैसलों के कारण। आप बताओ, हम महुआ में बैठे हैं, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर बना, तो सबको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? सबको खुशी हुई कि नहीं हुई? पूरा देश प्रसन्न था, आनंदित था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण कांग्रेस को भी दिया गया था। मैडम आप भी आइए, राहुल भैया आप भी आइए। बताओ, रामलला के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण मिला था, तो कांग्रेस को जाना चाहिए था कि नहीं? जाना चाहिए था। आनंद मनाया जा रहा था, खुशियां मनाई जा रही थी, जला रही थी, रंगोली सजा रही थी, नौजवान भगवा ध्वज लहरा रहे थे, भजन हो रहे थे, गीत संगीत, राम के भजन, चारों तरफ आनंद का वातावरण था। हर एक रामलला की एक झलक पाना चाहता था। बोलो सही है कि नहीं? लेकिन इनके भाग तो देखो कांग्रेस में। निमंत्रण देने के बाद इनने कहा कि हम नहीं जाएंगे। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मस्ती। अरे बोलो नहीं, जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मती आगे हर ले। विनाश काले, जोर से बोलो, विनाश काले। जैसे कैकई की मुंडी पे मंथरा बैठ गई आके, तो राहुल गांधी की मुंडी पे ही मंथरा बैठ गई। मना कर दो, मना कर दो, मना कर दो। भाग फूट गए, कर्म फूट गए, कर्म। भगवान राम के मंदिर में नहीं गए दर्शन करने। अब बताओ, जो भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने से ही इनकार कर दे, उनको जीतना चाहिए क्या चुनाव? काहे के लिए जीतोगे तुम बताओ? और लिखा भी, लिख के मना किया।
कान में मना कर देते कि नहीं टाइम नहीं, हमने यार चल जाते। ऑन रिकॉर्ड दस्तखत करके लिख के चिट्ठी जारी की, लिख के कि हम नहीं जाएंगे। अरे जब तक ये सृष्टि रहेगी, चंदा सूरज रहेंगे, गंगा और सोन की धार रहेगी, तब तक ये कलंक कांग्रेस के माथे पर लगा रहेगा कि तुमने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया। आप बताओ ऐसी कांग्रेस बच सकती है क्या? काय की कांग्रेस डूब जाए। इनके कुकर्मों के कारण कांग्रेस आज समाप्ति की तरफ जा रही है, समाप्ति की तरफ। अब कांग्रेस का कोई और चित्र नहीं बचा। कांग्रेस ही जब तक रोते ही रहते हैं। वो यार राजगढ़ से आ रहा हूँ, वो कह रहे ईवीएम मतलब क्या मशीन में गड़बड़ हो जाती है। मैं कही तो हारने की पूर्व भूमिका बना रहे हैं। हारना है तो अभी से दोस्तों ईवीएम कभी कहते ईडी। अच्छा मुझे बता दो भाई, नेता अगर जनता के पैसा खाए तो उसको सजा होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस के जमाने में कितना ही खा जाओ, जनता को ये विश्वास था कि नेताओं को जेल होगी नहीं, ये तो बच जाएंगे। सही बात है कि नहीं? तो नेता सूत के खाते थे और आराम करते थे। पहली बार ये हुआ है कि जनता का पैसा अगर खाया है तो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। बोला जाना चाहिए कि नहीं जेल? गलत कर्म करोगे तो जेल जाओगे। अब रोते हैं कि मोदी जी ने ईडी लगा दी। अब तुम गड़बड़ काय को करते हो? गड़बड़ करोगे तो ईडी भी लगेगी, पीडी भी लगेगी, कोई बचेगा नहीं ना। खा दूंगा, सीधी बात करिए। तो देश आज अलग दिशा में जा रहा है और इसलिए महुआ में आज मैं कहने आया हूं, देखो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, दिल से प्यार करता हूं। महुआ गांव तो है ही ना, महुआ गांव, केवल महुआ गांव नहीं, महुआ आजकल महुआ भी बिन रहे हो, फसल भी कट रही है, तो भी जनता यहाँ डटी हुई है। मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ आपके प्रेम को, लेकिन मैं भी उतना ही प्रेम करता हूँ। जब तक जीऊंगा आपके लिए जीऊंगा। देखो दिलों के रिश्ते पदों से अलग होते हैं, इनका पद से कोई संबंध नहीं होता। ये तो आत्मा के और प्रेम के रिश्ते हैं मेरे बहनों और भाइयों। जब तक मेरी सांस चलेगी आपके लिए जीऊंगा और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो काम देगी आपकी सेवा करूंगा। आपकी बात 400 पार करते, 370 बीजेपी और 400 एनडीए। अब 400 पार करके जाना है, तो ऐसे में कांग्रेस को वोट देने का कोई मतलब है क्या? आप बताओ इसमें पार्टी नंबर 1 कौन सी है? जो भारतीय कौन है? नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा ने आशीर्वाद दीजिए राजेश मिश्रा को, मिश्रा को कि नहीं? बीजेपी मिश्रा दिल्ली, मामा भी दिल्ली जाने वाला है। कह रही थी भैया हम आए, आप हम भाग आएंगे, हमसे करेंगे, ध्यान करो विश्वामित्री जी, चिंता मत करो यार, वहां से लेके आएंगे। आया हूं, कार नहीं करना है। कांग्रेस अपने पापों के कारण हो रही है, भारतीय जनता पार्टी जिताना है, डॉक्टर राजेश को सांसद बनाए, प्यार और आशीर्वाद दीजिए। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सीधी सिंगरौली से सबसे सुंदर कमल के फूल की माला मोदी जी के गले में डालिए। तैयार है? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, राजेश मिश्रा को साथ बनिए, दोनों हाथ भाग्य संकल्प लीजिए कि भाजपा को रिकॉर्ड तोड़ वोट जिताए। बोलिए बाद में फिर कभी आऊंगा।
शिवराज जी शिवराज जी, हाँ बताइए ना। जित्तू पटवारी जी ने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर छापा मारा गया। लोकतंत्र पे सवाल उठाए हैं। उनके पास कुछ है ही नहीं सिवाय आरोप लगाने के लिए। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है भारी अंतर से। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति का वातावरण है। आज जनता में काफी रुख का बदलाव देखा जा रहा है, उसके विषय में क्या कहेंगे सर? जनता और हम एक परिवार है। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बेटे बेटियां, भांजे भांजी। कांग्रेस जाती बार जीते, प्रसन्नता होती है और वो भी खुश होती है। कांग्रेस जाती बार जीतेंगे तो चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस जाती है, बीजेपी जीतेगी, चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस तो कुछ भी कह दे, वो तो ये भी कह देंगे सूरज और चंद्रमा ही नहीं होंगे। उनका क्या कहना? इस बार शिवराज जी कितना, इस बार कितने आने की उम्मीद है? जी मध्य प्रदेश में कितना?